बेट द्वारका, जिसे बेअट द्वारका भी लिखा जाता है, या शंखोधर कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर एक आबाद द्वीप है जो भारत के गुजरात के ओखा शहर के तट से 2 किलोमीटर 1 मील दूर और द्वारका शहर से 25 किलोमीटर 16 मील उत्तर में स्थित है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह द्वीप 8 किलोमीटर 5 मील लंबा और औसतन 2 किलोमीटर 1 मील चौड़ा है। द्वीप का नाम शंखोधर इस तथ्य से निकला है कि यह द्वीप शंख, हिंदी शंख, रोमनकृत शंख, शाब्दिक रूप से शंख या स्कैल्प शेल का एक बड़ा स्रोत है। बेट द्वारका को प्राचीन शहर द्वारका का हिस्सा माना जाता है। महाभारत और स्कंद पुराण जैसे भारतीय महाकाव्य साहित्य में यह शहर कृष्ण का निवास स्थान है। कि महाभारत के सभा पर्व में अंतरद्वीप को बेट द्वारका के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि द्वारका के यादव नाव से यहां तक आए थे। समुद्र के नीचे के पुरातात्विक अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम हड़प्पा काल के दौरान या उसके तुरंत बाद एक बस्ती के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। इस बस्ती को मौर्य साम्राज्य के समय का माना जा सकता है, जो ओखा मंडल या कुशद्वीप क्षेत्र का हिस्सा था। द्वारका का उल्लेख सिंहादित्य के एक ताम्र शिलालेख दिनांक 574 ईस्वी में मिलता है, जो वराहदास, द्वारका के राजा के पुत्र और मैत्रक वंश के दौरान वल्लभी शहर के मंत्री थे। 18वीं शताब्दी के दौरान ओखा मंडल क्षेत्र के साथ साथ इस द्वीप पर बड़ौदा के गायकवाड़ों का नियंत्रण था। 1557 के भारतीय विद्रोह के दौरान वाघेरों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1859 में ब्रिटिशों के साथ एक संयुक्त हमले के माध्यम से गायकवाड़ और अन्य रियासतों के सैनिकों ने विद्रोहियों को खदेड़ दिया और इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिए। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र को सौराष्ट्र राज्य में शामिल कर लिया गया। बाद में राज्य पुनर्गठन योजनाओं के तहत सौराष्ट्र का बॉम्बे राज्य में विलय हो गया। जब बॉम्बे राज्य के विभाजन से गुजरात का निर्माण हुआ, तब बेट द्वारका गुजरात के जामनगर जिले के अधिकार क्षेत्र में था। 2013 में यह जामनगर जिले से बने देवभूमि द्वारका जिले का हिस्सा बन गया। 1980 के दशक में की गई जांच के दौरान लेट हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों के अवशेष पाए गए। 1982 में 1500 ईसा पूर्व की 580 मीटर 1900 फीट लंबी सुरक्षा दीवार मिली थी, जिसके बारे में माना जाता है कि यह समुद्री तूफान के बाद क्षतिग्रस्त हो गई